आपको देंगे। भारत साजिशों से बाज न आया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारतीय हथकंडा। 24 साल बाद दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारत ओछे हथकंडों पर साजिशों से बाज न आया। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम एक खिलाड़ी के खानदान को सोशल मीडिया पर पैगाम भेजे गए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताइज की धमकी मिली। बज़ाहिर धमकी अमेज पैगाम भिजवाने के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट इस्तेमाल किया गया, मगर तहकीकात ने धमकी अमेज पैगाम के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम मुरादिल तिवारी के मुलव्विस होने का भांडा फोड़ दिया। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद पाकिस्तान में मौजूद है, तो इस मौके पर भारत की जानिब से ऐसी ओछी हरकत सामने आई है, जिसमें एक भारतीय शहरी हैं जिनका नाम है मुरादिल तिवारी। उसने उनके मेल अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि बज़ाहिर फेक अकाउंट से मेल की गई थी, उसने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी तो उनको, उनके खानदान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये एक खिलाड़ी की फैमिली को धमकी अमेज इंस्टाग्राम से मेल की पोस्ट की गई है। इसके बारे में अब इतला आ रही है कि ये तमाम जो कार्रवाई हो रही थी ये भारत से ऑपरेट हो रही थी और वहां पर तहकीकात करने के बाद पता चला है घटिया हो जाना, गिर जाना, पस्तियां दिखाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इसी की एक और मिसाल सामने आई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, लेकिन इस बार मोदी ने जय हिंद दोस्तों, मैं हूं की और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज एक और हंसी वाली न्यूज और एक क्या कहोगे कॉमेडी न्यूज पाकिस्तान से आया है और उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को थ्रेटनिंग मैसेज दिए जा रहे हैं इंस्टाग्राम से कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये कहना है पाकिस्तान मीडिया की। जैसे आप जानते हो कि उनका प्रोपेगेंडा चला था 2-3 महीने पहले जब न्यूजीलैंड आया था, तब ये कहते कि ओम प्रकाश कृष्णा ने उनको थ्रेटनिंग मैसेज देके न्यूजीलैंड टीम को भगा दिया था। वैसे आज ओम प्रकाश कृष्णा तो नहीं, आज मृदुल तिवारी आ गए हैं। मृदुल तिवारी जी ने उनको मैसेज करके ये बता दिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ये थ्रेटनिंग मैसेज जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर को जा रहा है। अगर उनके फैमिली मेंबर को ये जाता तो क्या उनके जो ऑस्ट्रेलियन फैमिली मेंबर है वो पहले आके ट्विटर पे या न्यूज वगैरह में नहीं कहते, सीधा पाकिस्तान मीडिया को ही न्यूज चला गया? उनकी ऑफिशियल से भी, पीसीबी से भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, डायरेक्ट पाकिस्तान मीडिया पे भी न्यूज चला। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है पाकिस्तान में और क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और इस मजेदार वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो हंस के लोटपोट हो जाओगे कि पाकिस्तान मीडिया क्या ये सटक गई उनके दिमाग। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। रुकता हूं, वीडियो एंजॉय करिए। जो कि न्यूजीलैंड के साथ किया गया था, उनके खिलाड़ियों को धमकियां दी गई हैं, उनकी फैमिली को, कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इसी सूरत हाल न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान आई थी और उनको भी ऐसे धमकी अमेज ईमेल की गई थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान का टूर करके वापस चली गई, बगैर खेले वापस चली गई थी। यहाँ आने के बाद पहला वनडे मैच शुरू होने के करीब था कि न्यूजीलैंड ने यहाँ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। और अब जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद पाकिस्तान में मौजूद है, तो इस मौका पर भारत की जानिब से ऐसी ओछी हरकत सामने आई है, जिसमें एक भारतीय शहरी हैं जिनका नाम है मुरादिल तिवारी। उसने उनके मेल अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि बज़ाहिर फेक अकाउंट से मेल की गई थी, उसने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी तो उनको, उनके ख़ानदान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये एक खिलाड़ी की फैमिली को धमकी अमेज इंस्टाग्राम से मेल की पोस्ट की गई है। इसके बारे में अब इतला ये आ रही है कि ये तमाम जो कार्रवाई हो रही थी ये भारत से ऑपरेट हो रही थी और वहाँ पर तहकीकात करने के बाद पता चला है कि जो शहरी है वो एक आला सिक्योरिटी ऑफिसर है। उसका जेली अकाउंट था, उसके नाम से उसकी जीमेल आईडी पे रजिस्टर्ड था, जिसकी जानिब से ये अकाउंट से जो धमकी भेजी गई है। और इस हवाले से अब पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रवायत बन चुकी है। जब भी कोई टीम यहाँ आती है, इवन के जब वेस्ट इंडीज़ आई थी तो उसको भी धमकी अमेज खतूत भेजे गए, मेल की गई थी, पैगाम भेजे गए थे। और यही सूरत हाल रहती है जब भी कोई बड़ी टीम पाकिस्तान का टूर करती है तो उसको भारत की जानिब से ऐसी धमकियां मिलती हैं। और भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है, ऐसा लगता है कि वो भी इसमें मुलविस है, वरना वो अपने शहरियों के खिलाफ कम से कम ऐसे शहरी जो कि धमकियां दे रहे हैं मेहमान टीमों को, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। लेकिन इससे साफ ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। और आईसीसी को भी इस हवाले से अब नोटिस लेना होगा, क्योंकि ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि तमाम अपने रुकन ममालिक के मसाइल को देखे। और पाकिस्तान में जहाँ पर क्रिकेट की बहाली एक बहुत बड़ा मामा बनी रही है, पिछले दहाई के दौरान 10-12 साल पाकिस्तान में क्रिकेट मुकम्मल तौर पर गायब रही है। अब जब ऐसे मौके पर हालात बेहतर हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होने जा रही है,
तो एक और रुकन मुल्क अगर किसी और मुल्क में टांग अड़ाएगा तो फिर आईसीसी को भी इस हवाले से लाजमी एक्शन लेना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस हवाले से अब ये मसला आईसीसी के सामने उठाया, क्योंकि ये एक रईत बन गई है कि हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई मेहमान टीम पाकिस्तान का टूर करती है तो उसको वहाँ से धमकी अमेज़ पैगामात भी दिए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। और यही सूरत हाल होती है जब इवन के जब उनके खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, जो मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है। जी देखें, इस मतलब ये बात बहुत खुल के सामने आ गई कि इससे पहले न्यूजीलैंड के मामले में भी इंडिया ने एक रोल प्ले किया था। अब उसको क्या नाराज दिया, किस तरह से वो पाकिस्तान ने उस मामले को टेकअप किया हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका होता। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने इसको टाइमली काउंटर किया है, और इसके साथ साथ हमें ऑस्ट्रेलिया को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया और वो न्यूजीलैंड नहीं बने और उन्होंने इसको खातिर में नहीं लाए इस किस्म की जो थ्रेट्स हैं। और अगर ये फैमिलीज को जब थ्रेट्स चली जाती हैं तो उसमें बहुत इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि वो मुअस्सर हो जाएं और उसके ऊपर जो है वो लोग घबरा के कोई ऐसा फैसला कर लें। देखिए, भारत को जो तकलीफ पहुंचती है पाकिस्तान में जब किसी तरह की भी इंटरनेशनल सरगर्मी है, चाहे खेलों की हो, समाजी हो या जो सफारती हो, वो उसको एक आंख नहीं बाती और वहां से मुखालफत और ओछे हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल शुरू होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई है, उसमें भी भारतीय हुकूमत ओछे और साजिशों से बात नहीं आई, लेकिन इस बार भारत को मुंह की काना पड़ी है। जो धमकी अमेज मैसेजेस हैं, पैगामात हैं, वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन के खानदान पर भिजवाए गए हैं भारत से, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नतायज भुगतने की धमकी मिली। इस तरह की जो हसास मालूमात तक रसाई है और तरतीब है वो सिर्फ खुफिया एजेंसी के पास ही हो सकती है, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार भी जो इंडियन गवर्नमेंट के इमा पर यह साजिश बुनी गई है, जो इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है, जियोट शार्मा के हवाले से ये नाम से ये अकाउंट है फेक, जो तफसीली तहकीकात हुई है सामने आया है कि जो भारतीय गुजरात में मुकीम मुराइदल के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आए हैं। जो ये शख्स है ये भारतीय गुजरात में IMC लिमिटेड में बतौर एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी अफसर के तौर पर काम करता है। उसका ईमेल एड्रेस भी सामने आया है और बाकी तफसीलात भी आई हैं। तो ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में रुकावटें पैदा करने की कोशिशें भारत पहले भी कर चुका है। वेस्ट इंडीज के ये जैसा मामला न्यूजीलैंड की टीम के साथ किया गया था, ये उसी तरीके का मामला लगता है? जी बिल्कुल उसी तरीके का मामला लगता है, लेकिन इस मसला ये भी हुआ है कि सारी बेनकाब हुई हैं और तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं कि भारत के अंदर से ये धमकी अमेज पैगामात मीडिया पर जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का टीम का एक रुकन है उसके खानदान को भेजे गए। इसी कि जब कोई खिलाड़ी इंडियन टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, यकीनन उनको भी धमकियाँ ऐसी मिलती होंगी कि अगर वो भारत के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो शायद उनके साथ भी ये मसला होगा, क्योंकि ये एक इनका ट्रेंड है कि माइंड सेट है इन लोगों का, जिसकी वजह से कुछ भारतीय जो कामयाबियाँ हैं उसमें भी किसी हद तक इस चीज़ का किरदार हो सकता है। लेकिन ये बहस एक ख्याल है और ICC को इस हवाले से अब मुकम्मल तहकीकात करना पड़ेंगी कि ये मामला दर हकीकत ऐसे क्यों हो रहा है।